Hello everyone, this is the 10th and the last video of this chapter, Principle of Inheritance and Variation. इसके पहले के वीडियोस में हम लोग ने इसका रेस्ट ऑफ द पोर्शन कवर कर लिया है और इस पोर्शन में हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले वीडियो में हम लोग ने मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कंप्लीट किए थे और इस वीडियो में 10th वीडियो में हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की बात करेंगे। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स बेसिकली होते क्या हैं एग्जैक्टली तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। मतलब जब सेल डिवीजन होता है, जब मियोसिस सेल डिवीजन होता है, उसमें पहला फेज होता है रिडक्शन फेज। रिडक्शन फेज में जब क्रोमोसोम्स अलग अलग होते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे हर एक पेयर में एक क्रोमोसोम एक गैमेट में और दूसरा क्रोमोसोम दूसरे गैमेट में जाता है। इसे बोलते हैं डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, उस टाइम पे अगर मान लो नॉन डिसजंक्शन हो जाता है, मतलब कोई किसी पेयर में जो क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, किसी एक गैमेट में कोई क्रोमोसोम नहीं पहुंचता है और दूसरे गैमेट में उस पेयर के दोनों क्रोमोसोम पहुंच जाते हैं, तो उस टाइम पे कंडीशन होती है लॉस या गेन की। मतलब रिजल्ट्स इन लॉस और गेन ऑफ क्रोमोसोम, मतलब एक क्रोमोसोम या तो एक गैमेट में एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा या दूसरे गैमेट में वो कम हो जाएगा। तो इस कंडीशन को बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। द फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस, और दूसरी प्रॉब्लम ये अगर इन केस कभी साइटोकाइनेसिस नहीं होती, जैसे मान लो न्यूक्लियस तो डिवाइड हुआ, डीएनए कंटेंट डबल हुआ, बट साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, तो उस कंडीशन में क्रोमोसोम्स के दो सेट हो जाते हैं, मतलब एक सेट की जगह दो सेट हो जाते हैं, और दैट कंडीशन लीड्स टू अ प्रॉब्लम, दैट डिसऑर्डर दैट इज पॉलीप्लॉइडी। उस टाइम पे प्लॉइडी लेवल बढ़ जाता है, मतलब जो डिप्लॉयड होना चाहिए वो ट्रिप्लॉयड, टेट्राप्लॉयड, इस तरीके से वो बढ़ जाता है, पेंटाप्लॉयड हो सकता है। मतलब जो नॉर्मल कंडीशन में जो सेट होते हैं सेल में, वो सेट जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, पूरे के पूरे सेट, मतलब जिसमें एक क्रोमोसोम नहीं, पूरा कंप्लीट सेट क्रोमोसोम का बढ़ जाता है, वो पॉलीप्लॉइडी आती है। अगर एक क्रोमोसोम ज़्यादा या कम हो रहा है तो उसे हम ए न्यूप्लॉइडी बोलते हैं। देखो प्लॉइडी का मतलब है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, उसे बोलते हैं प्लॉइडी। डाउन सिंड्रोम एक पहले डिसऑर्डर है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या है? इट इज़ नेम्ड आफ्टर अ ब्रिटिश डॉक्टर जॉन लैंगडन डाउन। इन्होंने इसके लिए इनका डिस्क्रिप्शन दिया था इस सिंड्रोम का 1866 में। बट इस सिंड्रोम का जो एग्जैक्ट जो जेनेटिक कॉज है वो डाउन सिंड्रोम का डिस्कवर किया गया था 1959 में, कि ये किस क्रोमोसोम्स में प्रॉब्लम की वजह से, कौन से जीन से डिफेक्ट होते जिनकी वजह से ऐसा होता है, वो देखा गया था। इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ अ क्रोमोसोम नंबर 21। इसमें क्या होता है, जैसा भी हमने बात की थी नॉन डिसजंक्शन, तो होता क्या है कि जो पेरेंट्स होते हैं उसमें जब गैमेट्स फॉर्म होते हैं उस टाइम पे अगर क्रोमोसोम 21 पे नॉन डिसजंक्शन हो गया, तो एक पेरेंट के एक गैमेट में जो 23 क्रोमोसोम होने चाहिए उसकी जगह 24 क्रोमोसोम आ जाते हैं, क्योंकि 21st पेयर का एक क्रोमोसोम की जगह दोनों क्रोमोसोम आ जाते हैं। फिर वो गैमेट दूसरे पार्टनर के किसी भी गैमेट से मतलब क्रॉस करेगा, तो अल्टीमेटली रिजल्ट्स होता है जाइगोट विद 47 क्रोमोसोम, जिसमें 21st पेयर पे ट्राइसोमी हो जाती है। तो द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज, अब जो ये सिम्टम्स हैं, इसको सिम्टम्स को देखने से पहले हम ये बता दें कि ये जो 21st पेयर पे ट्राइसोमी हुई है, दैट मीन्स एक एक्स्ट्रा ऑटोसोम बढ़ा है, क्योंकि 21st पेयर ऑटोसोम ही होता है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि ये ऑटोसोम में ट्राइसोमी हुई है 21st पेयर पे, जिसमें जब जाइगोट बनता है तो उस जाइगोट में सभी पेयर्स में होते हैं क्रोमोसोम्स, बट 21st पेयर में 3 हो जाते हैं, तो दैट इज़ एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, उसे ट्राइसोमी बोलते हैं। तो जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होता है, उस शॉर्ट स्टेजर जो होता है उसकी थोड़ी जो हाइट होती है वो कम होती है, स्मॉल राउंडेड हेड थोड़ा छोटा होता है, माथा ब्रॉड होता है, जैसा फिगर्स में आप देख रहे हो, जो ये पर्सनस हैं, ये पेशेंट हैं जो अफेक्टेड हैं डाउन सिंड्रोम से। और टंग फरोड होती है, मतलब आगे से टंग आपको फरोड थोड़ी सी लगेगी, मतलब एक सिर्फ से एक कहते हैं ना कि बहुत हल्का सा फरोड उसमें दिखेगा, मतलब बहुत ज़्यादा फरोड नहीं है। एंड पार्शली ओपन माउथ, और जनरली माउथ जो होता है वो ओपन रहता है ज़्यादातर टाइम में, हमेशा नहीं, मतलब ज़्यादातर टाइम में ओपन रहता है। मेंटल डेवलपमेंट भी रिटार्डेड होता है, मतलब ये जो इसके अफेक्टेड पेशेंट होते हैं या इससे अफेक्टेड जो इंडिविजुअल्स हैं जिनको ये डाउन सिंड्रोम है, जो इससे सफ़र कर रहे हैं, वो उनमें मेंटल रिटार्डेशन भी देखा गया है। ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन भी होता है। नाउ सेकंड सिंड्रोम है दैट इज़ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब यहाँ पे कुछ बातें ध्यान देने वाली हैं, वो भी हम आगे बताएंगे, कि जो अभी इससे पहले हमने सिंड्रोम पढ़ा था वो ऑटोजोम में ट्राइसोमी की वजह से हुआ था, जबकि यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम में ट्राइसोमी होगी। ठीक है,
तो इसको देखते हैं। इन 1942 द डॉक्टर हैरी क्लाइनफेल्टर एंड हिज को वर्कर्स, मतलब हैरी क्लाइनफेल्टर और उनके जो साथी थे जो काम कर रहे थे इस पे, फर्स्ट डिस्क्राइब द कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर्स, उन फीचर्स के कॉम्बिनेशन को उन्होंने डिस्कस किया दैट केम टू बी रिकॉग्नाइज एज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जिसको बाद में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम नाम दिया गया। बाय द लेट 1950s रिसर्चर्स ने ये देखा कि जिस मेल में ये सिम्टम्स के जो होते हैं, सिम्टम्स मतलब जो जिस तरह के सिम्टम्स अभी हम बात करेंगे आगे, हैड एन प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, उसमें एक एक्स्ट्रा कॉपी होती है एक्स क्रोमोसोम की, तो ओवरऑल कंडीशन होती है 44 प्लस XXY, मतलब 44 ऑटोसोम्स होते हैं और लास्ट जो पेयर होता है उसमें 3 क्रोमोसोम होते हैं XXY। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए? 47। सच पर्सन्स हैव ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट, ऐसे पर्सन्स होते मैस्कुलिन ही हैं, मतलब मेल होते हैं, लेकिन इनमें फेमिनिन डेवलपमेंट भी देखा जाता है। जो फीमेल करेक्टर्स होते हैं, सेक्सुअल करेक्टर्स, उनका भी देखा जाता है, जैसे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है। इस कंडीशन को बोलते हैं गाइनेकोमेस्टिया। ठीक है, गाइनेकोमेस्टिया मतलब गाइनो मतलब फीमेल करेक्टर दिखते हैं, मैस्कुलिन मतलब मेस्टिया में मतलब मेल में। ठीक है, ये ऐसे इंडिविजुअल्स स्टेराइल होते हैं। क्या क्या इसमें फीचर्स हैं? फ्रंटल बार्डनेस एब्टेंस, जैसे मेल में आपने देखा होगा कि फ्रंट में बार्डनेस होती है ज़्यादातर मेल्स में, जो एक तरीके से एंड्रोजन्स का रिजल्ट का मतलब इफेक्ट होता है, तो वो एब्सेंट होती है, बार्डनेस नहीं होती फ्रंट में। टेंडेंसी टू ग्रो फ्रीवर चेस्ट हेयर्स नहीं होते हैं जनरली मेल्स में, जो चेस्ट हेयर देखे जाते हैं वो इन अफेक्टेड जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से अफेक्टेड इंडिविजुअल्स उनमें नहीं होता है। ब्रेस्ट डेवलप होता है, ठीक है, जो नॉर्मल से ज़्यादा ब्रेस्ट डेवलप होता है। फीमेल टाइप प्यूबिक हेयर पैटर्न होता है। टेस्टिकुलर जो टेस्टिकल्स हैं उनका साइज छोटा होता है, स्क्रॉटम में स्क्रॉटम छोटा होता है, टेस्टिकल साइज छोटा है। पुअर बियर्ड ग्रोथ, मतलब जो दाढ़ी है, मूछें हैं, जो बियर्ड है, ये नहीं आती हैं, मतलब बहुत ही कम हो जाती हैं। शोल्डर्स नैरो होते हैं, जनरली आपने देखा होगा मैस्कुलिन फीचर में ब्रॉड शोल्डर्स होते हैं, बट इन अफेक्टेड इंडिविजुअल्स में शोल्डर्स नैरो होते हैं। हिप्स वाइड होते हैं और लॉन्ग आर्म्स और 4 लेग्स होते हैं। ठीक है, इनके जो आर्म्स और लेग्स ये नॉर्मल मेल से थोड़ा सा ज़्यादा होते हैं। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो एक मेल में फेमिनिन फीचर्स होते हैं। तो इस तरह की कंडीशन जो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स होता है वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से अफेक्टेड होता है। ठीक है, तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किसने डिस्कवर किया था और क्यों होता है ये, और इसके फीचर्स क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, ये हम लोग ने पूरा देख लिया। अब लास्ट एक थर्ड है जो आपके CBSE कोर्स में है, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम की बात करते हैं। टर्नर सिंड्रोम वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1938 बाय हेनरी टर्नर। ठीक है, वो हैरी क्लाइनफेल्टर थे, ये हेनरी टर्नर हैं। वाइल स्टडिंग अ ग्रुप ऑफ, जब ये 7 गर्ल्स के ग्रुप को स्टडी कर रहे थे जिसमें सेम अनयूजुअल डेवलपमेंट देखा गया था फिजिकल फीचर्स का, मतलब जो उनमें फेमिनिन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं वो पुअरली डेवलप थे, उसको देखा जब उसकी स्टडी की तो उनको ये प्रॉब्लम दिखी। दो मोस्ट पीपल टुडे रिफर्स टू एज कंडीशन एज टर्नर सिंड्रोम और TS, योर डॉक्टर में कॉल इट इज गोनेडल डिसजेनेसिस। इसको जनरली डॉक्टर्स गोनेडल मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, गोनेट्स मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, डिसजेनेसिस का मतलब है, जेनेसिस का मतलब है जनरेशन मतलब बनना, और डिसजेनेशन मतलब सही ना बनना, मतलब इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का पुअर डेवलपमेंट होता है। तो जनरली डॉक्टर इसको गोनेडल डिसजेनेसिस भी बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम को। इट इज कॉज टू द एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम ऑफ द 23rd पेयर। यहाँ पे मोनोसोमी की कंडीशन हुई है, मतलब यहाँ पे लास्ट पेयर फीमेल में दो एक्स पहुँचने चाहिए थे जिसमें से एक एक्स एब्सेंट है। दैट मीन्स कि यहाँ पे 23rd पेयर क्रोमोसोम पे मोनोसोमी हो गई, एक क्रोमोसोम कम हो गया, तो ओवरऑल जो नंबर हैं वो टोटल 45 क्रोमोसोम हो गए यहाँ पे। ठीक है, और लास्ट पेयर XO है, XO मतलब 0, O का मतलब कुछ नहीं, तो दैट मीन्स ये कंडीशन आपकी हो गई है 44 प्लस XO। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में लास्ट पेयर में ट्राइसोमी हुई थी, वहाँ पे एडिशनल एक्स पहुँच गया था, XXY कंडीशन थी, यहाँ पे XO कंडीशन है। इसका मतलब जो 2 एक्स पहुँचने चाहिए थे उनमें से सिर्फ एक एक्स पहुँचा है, दूसरा एक्स नहीं पहुँचा है। दूसरा एक्स ज़रूरी होता है फेमिनिन कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए। सच फीमेल्स आर स्टेराइल, ऐसी फीमेल्स स्टेराइल होती हैं क्योंकि उनकी जो ओवरीज होती है वो प्रेजेंट तो होती हैं बट रूडिमेंट्री, मतलब फंक्शनिंग नहीं होती है उनकी। उनमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी बहुत ही पुअरली डेवलप होते हैं। कुछ फीचर्स हम देखते हैं जैसे शॉर्ट स्टेचर, हाइट कम होती है, हेयर लाइन लो होती है बैक से,
शील्ड शेप्ड थॉरेक्स होगा, थॉरेक्स का मतलब है कि जो चेस्ट है वो शील्ड शेप्ड होगा। वाइल्डली स्प्रेड निपल्स, निपल्स के बीच में गैपिंग बहुत ज़्यादा होगी। शॉर्टन मेटाकार्पल, जो फोर्थ मेटाकार्पल है वो उसकी लेंथ कम होगी, छोटी होगी। फिंगर नेल्स स्मॉल होंगी, जनरली देखा गया कि फीमेल्स में जो फिंगर्स होती हैं वो मेल के कंपेरिजन में लंबी होती हैं, बट इसमें फिंगर नेल्स शॉर्ट होंगे। बॉडी पे ब्राउन स्पॉट्स होंगे, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन एब्सेंट होगा, जनरली मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा बिकॉज ओवरीज फंक्शनल नहीं है यहाँ पे। रूडिमेंट्रीज ओवरीज हैं, गोनेडल स्ट्रिक, अंडर डेवलप्ड गोनेडल स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। एल्बो डिफॉर्मिटी, एल्बो का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता है। ब्रेस्ट डेवलपमेंट पुअर होता है, ठीक है। जनरली जो फीमेल का करेक्टर्स है ब्रेस्ट डेवलपमेंट वो बहुत पुअर होता है इनमें। एओल्टा कंस्ट्रिक्ट होता है, एओल्टा स्किन में जो नेक है वो उसे वेब्ड नेक बोलते हैं, या स्किन फोल्ड होती है नेक पे के आसपास। एंड कैरेक्टरिस्टिक फेशियल फीचर्स, और फेशियल फीचर्स में भी इफेक्ट आता है। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो टर्नर सिंड्रोम के हैं, ठीक है। तो ये हम लोग ने इस तरीके से अपने इस चैप्टर को, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। इसको पूरा कंप्लीट करने के लिए आपको सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे। टोटल 10 वीडियोस इस चैप्टर के प्रेजेंट हैं। ये कंप्लीट कोर्स करने के बाद, इस कंप्लीट सारे इस चैप्टर्स के जो इस समय आपके सीबीएसई 12th में आ रहे हैं, ये सारे चैप्टर्स को बनाने के बाद वीडियोस को फिर हम स्पेसिफिक टॉपिक्स पे अलग अलग डिटेल्ड आपको नॉलेज देंगे वीडियोस के थ्रू, ठीक है। वो आपको फिर हर एक टॉपिक में जो भी आपको नॉलेज होगी वो मिलेगी। नेक्स्ट उसके बाद फिर हम इसके नीट से रिलेटेड वीडियोस भी ऐड करेंगे, आपके नीट एग्जाम से रिलेटेड, जो उसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ है जिससे आप उसको क्लियर कर लो, ठीक है। तो तब तक के थैंक यू ऑल बेटा, एंड हैव अ नाइस डे।